हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद हसन और मैं मौजूद हूँ इस वक्त मोइन खान स्टेडियम में। और जो नाम ये स्टेडियम है, मोइन खान स्टेडियम। मोइन खान द लेजेंड इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ और अगले 1 घंटे तक मैं उनके दिमाग की दही बनाना चाहता हूँ। आइए तैयार मोइन। कोविड का ज़माना है, अब तो हाथ भी नहीं मिलाया जा सकता, एक अजाब आ गया मुझे लगता है बहुत ज़्यादा। नहीं, थोड़ा बहुत तो है लेकिन ख्याल करना चाहिए। मेरा ख्याल है इट्स अ गुड थिंग। अगर ऐसा ज़माना है तो उसमें अगर एहतियात करें तो अच्छा नहीं है। तो ये कोविड की वजह से लोग ये सोचते थे मोइन के दुनिया वाले करीब आएंगे, लेकिन कुछ इसके बरक्स हो रहा है। क्या हो रहा है आपके? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि इसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है कि हम दूर हो गए। एहतियात हो रही है विच इज़ इन नॉर्मल लाइफ, आपको करनी भी चाहिए। आई थिंक अवेयरनेस आई है, इससे सबसे बड़ी चीज़ ये। और जिस तरह हम देख रहे थे इंट्रैक्शन आपस में हो रहा है और फिर ये जो जर्म्स हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं, इससे कोविड पीरियड में बहुत ज़्यादा लर्निंग मिली है लोगों को। इसमें जनरल लाइफ के एथिक्स भी आते हैं। कुछ तो ऐसे जेस्चर्स हमने देखे जो होने चाहिए, मेंटेन होने चाहिए, अच्छी बात है। ये जो हम जहाँ बैठे हुए ये एक स्टेडियम है माशाल्लाह, और उस पर आपका नाम है। हाउ डज इट फील, मुझे ये बताओ, हाउ डज इट फील? यू थिंक ग्रेट सेंस ऑफ अचीवमेंट? और इसके साथ साथ ये भी बताओ कि जो ऑनगोइंग चीज़ है, इसका जो डिसिप्लिन है वो कैसे मेंटेन करते हैं आप? साजिद भाई, जिस वक्त मैं कप्तानी कर रहा था पाकिस्तान की, तो हमेशा से ख्वाहिश यही रही थी कि कुछ रिटर्न बैक करना है नेशनल यूथ को। तो उसमें डीएचए ने मुझे अप्रोच किया था। डीएचए की खड्डा मार्केट में एक एकेडमी थी, वो मैं सर्टन टाइम तक चलाता रहूँ। फिर आई ऑलवेज लुक फॉर अ बेटर प्लेस, वो एक हॉकी स्टेडियम था, वो अच्छा नहीं लगता था मुझे भी बीइंग अ फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान कि मैं हॉकी स्टेडियम में क्रिकेट की एकेडमी रन कर रहा हूँ। लेकिन तुमने किया ना, क्योंकि वही डिसिप्लिन बिल्कुल तुम्हें किया, काम आया बिल्कुल ना। बिल्कुल। वो एक मेरा, आप ये समझ लें कि एक होमवर्क हो गया। एक कहना चाहिए कि इंसान के अंदर एक इस लेवल पे पहुंच के एक ईगो भी आ जाती है। वो ईगो भी उस चीज़ से ख़त्म हुई, मेरा ख्याल है। इतने बड़े लेवल से इंटरनेशनल से लोग समझते हैं खरबपति हो जाता है इंसान। इतना अमीर है कि उसको अब करने की कोई जरूरत नहीं है। घर में बैठे किताबें लिखे, एंजॉय करे, इधर इंटरव्यू करने चला जाए, ये 2-4 प्रोग्राम कर ले, कमेंट्री कर ले। अमीर तरीन लोग होते हैं आप लोग, ऐसा है? आई डोंट थिंक सो। कभी भी ज़िंदगी में पैसे मोटिव, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं साजिद भाई ज़िंदगी में, बहुत पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। बट आई ऑलवेज फोकस ऑन द वर्क, कि अपनी जो आपका काम है उस पर आप फोकस रहें और बाकी चीज़ें खुद ब खुद फॉलो करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि मेरे नसीब में जो अभी तक था या जो है आने वाले, वो कोई छीन नहीं सकता। किस तरह से मोइन खान फ्रॉम अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, दुनिया में सारे ऑर्डिनरी पैदा होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ थी कि जिसकी वजह से आपको वो कामयाबी मिली जो लोगों के ख्वाबों ख्याल में भी नहीं होती? अरे साजिद भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी आप फील्ड चूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, जिस चीज़ का शौक़ हो, जिस चीज़ का पैशन हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर घर से सपोर्ट मिल जाए उस पैशन को आगे बढ़ाने के लिए, नहीं तो जब पहली दफ़ा आप उतरे क्रिकेट के मैदान में, तो आपको पता था कि बस यही मेरी ज़िंदगी है? डायरेक्शन तो नज़र आ रही थी बट डेस्टिनी नज़र नहीं आती थी कि हम बनेंगे भी नहीं बनेंगे, तो बीच बट में क्या बनना चाहते थे? पैशन था। क्रिकेट के अलावा क्या बनना क्रिकेट चाहते के अलावा कोई ऑनेस्टली कोई ऐसा शौक़ नहीं था। शुरू से मैं 12-13 साल की उम्र से क्रिकेट में ही इन्वॉल्व हूँ और क्रिकेट के ही ख्वाब देखता था। और क्रिकेट प्रोफेशनली तो उसके लिए प्रोफेशनली तो मैं प्रोफेशनल मैं बना हूँ तकरीबन व्हेन आई वाज 19 इयर्स 18 इयर्स, जब मैं प्रोफेशनल मैंने पीआईए ज्वाइन की थी। पीआईए में नौकरी हुई थी मेरी क्रिकेट की वजह से, वहाँ से मेरा प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हुआ। बगैर पर्ची की हुई थी कि पर्ची के समेत हुई थी? पर्ची आई डोंट, सच बता दो, अब तो बता दो। बता आई दो। डोंट बिलीव ऑन पर्चीज बिकॉज मैं, जैसे मैंने भी कहा कि इंसान अपनी पर्ची खुद नहीं, होता है। पाकिस्तान के बारे में दुनिया भर में ये मशहूर कर दिया गया है कि ये यहाँ वो तो लोग पर्ची साजिद भाई सिस्टम है। मशहूर करते हैं। देखें, आप जिस कामयाब इंसान से बात करेंगे ना, वो कभी इस चीज़ पे बिलीव नहीं वो करेगा, कर ही नहीं सकता। कर नहीं सकता, वो बिकॉज तो वो उस पूरे प्रोसेस से थ्रू होके पहुंचता है। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है उसके लिए, कुछ अर्न करने के लिए। ऐसा नहीं होता। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि ग्राउंड में आपको भागना पड़ता है, पर्ची नहीं भागती। कौन कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसेस थे आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने आपके साथ खड़े रह के, अब आप देखते हैं अपने करियर को तो सबसे पहले तो मुझे जो घर से इंस्पिरेशन मिली वो नदीम, जो कि खुद टेस्ट क्रिकेटर हैं और आजकल पीसी में डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर हैं। और लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, वो भी कमाल यार। मैं सारी जिंदगी ना उन्हीं को ढूंढता रहा, इनकी मैं बॉलें ढूंढता था। नदीम ने एक दफ़ा खेला है, बॉल ढूंढवाई, मैंने उसको कहा बाद में, मैंने कहा यार मैं तुझे किसी दिन मिलूंगा अलग। तो घर से इंस्पिरेशन मिली। फिर वालिद साहब बहुत ज़्यादा पुश करते थे मुझे।
बहुत ज़्यादा सपोर्ट बाप- करते थे। हाँ। ऑफ कोर्स, हाँ यार ये बिल्कुल। कैसे वाले क्योंकि 16 इयर्स में तो मेरा नाम अच्छा खासा हो गया था, यू नो। तो वो जब उन्होंने अखबार में पढ़ा मेरा नाम, तो वो देन ही स्टार्ट सपोर्टिंग मी कि हाँ खेलो खेलो खेलो। पहले रोकते थे, बिल्कुल किस रोकते थे। किस्म के वाले थे वो? पर्सनालिटी वाइज बहुत ही नफीस इंसान थे माशाल्लाह, और बड़े रिलीजियस थे माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा गाइड करते थे। बहुत सख्त भी बहुत थे? नहीं नहीं नहीं, सख्त नहीं थे, हाँ? बिल्कुल भी सख्त नहीं तुम थे। लाडले थे उनके बहुत? नहीं, मैं लाडला भी नहीं था, बट वो सख्त भी नहीं थे। वो हमेशा कभी, हम 8 बहन भाई हैं, कभी मैंने नहीं देखा कभी किसी पे हाथ उठाया उन्होंने, यू नो। एंड ही ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल अपनी जो स्पीकिंग पावर थी उनकी, वो या सिर्फ एक गुस्से से आंख दिखाते थे, सब समझ आ जाता था उस वक्त की। और वालदा कैसी थी? वालदा अल्हम्दुलिल्लाह अभी हयात है मेरी वालदा, और बड़ी ही शफीक है, बहुत पोलाइट है। उनकी दुआओं से ही उन्होंने भी कभी कामयाबी आपको पिटाई विटाई नहीं की? नेवर। वो तो बहुत सपोर्टिव हैं, वो तो मेरे आगे किसी और को, किसी बच्चे को वैसे भी नहीं देखती था फिर। नहीं, मगर मैं देख रहा हूँ कि तुम भाइयों में मुइन तुम जरा जबान के तेज हो। मैं विकेट कीपर था, पीछे से बोलना पड़ता था, इसलिए इसकी हमेशा वजह से तेज हो गए? जी, नहीं, इसी तुम्हारे वजह से। अंदर एक नेचुरल, वरना घर पे तो आप आके देखें तो मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकलती है। घर में अगर आवाज नहीं निकली कोई हरकत हो गई या बीवी को पता चल गया अब आपका कि आप कैसे हैं? मेरा एक दोस्त है, वो कहता है 40 साल के बाद औरत और मर्द को अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को समझ जाते हैं कि दोनों फारिग हैं। शादी का भी मरहला तुमने जिस तरह से तय किया, कैसी, उसका भी जरा हमें बताओ। क्या इवेंटफुल शादी थी या इवेंटफुल थी बिल्कुल, जिस तरह होती है नॉर्मली। इट वाज अ लव मैरिज एंड तो आपके वालिदैन ने फौरन ओके कर दिया? ओके, बिल्कुल जी, उनको पसंद आई थी तो उन्होंने ओके किया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने कहा कि हमेशा सपोर्टिव रहे मेरे पेरेंट्स, कि वो बच्चों की खुशियों में खुशी ढूंढते थे। यार अपनी हम सोचते खुशियाँ, थे कोई ऑस्ट्रेलियन लाओगे तो कोई हमारा मुइन, कोई बाहर से कोई। नहीं तो वसीम भाई ले आए ना ऑस्ट्रेलियन। नहीं, वो तो अब लाए हैं दूसरी तरफ। अब लाए। नहीं, लेकिन हमारा अब उस जमाने में हम तो आई थिंक जिस वक्त मैंने करियर स्टार्ट किया था, व्हेन आई वाज, आई थिंक जब वर्ल्ड कप जीता है 92 में, आई वाज 22 21, और 93 में मेरी शादी हो गई थी। और उस शादी की वजह से बड़ी मुझे सपोर्ट ये मिली कि आप फोकस हो जाते हैं फिर अपने गेम पे, हाँ, आपकी कि अब जिम्मेदारियां खवातीन बढ़ के जाती पीछे नहीं भागना पड़ता, हैं। बॉल के पीछे भागते रहे फिर। है ना? बिल्कुल। तो जाहिर है वो तो आएगा ही आएगा, वो खवातीन की तरफ से आपको एक वो अटेंशन तो मिलती है। क्या इसकी ख़ास अच्छी बातें अपनी जोजा के बारे में आप बताएं कि जिसकी वजह से आप एहसानमंद हैं उनके? लाइक 23 इयर्स ऑफ एज में मेरी शादी हो गई थी साजिद भाई, और 93 में शादी हुई, 94 में ओवैस पैदा हो गया था, यू नो। माशाल्लाह। तो मेरा करियर तो चल रहा था उस वक्त, मेरा मतलब 4 साल ही हुए थे स्टार्ट हुए, यू नो। तो उस टाइम पे वो सपोर्ट, वो बच्चों की केयरिंग, फिर स्टडीज़ देखना, घर संभालना, ये भी आसान काम नहीं। फिर नामुमकिन 2000 काम। में जिस वक्त मैं कप्तान था, मैंने घर बनाया, वाइफ ने खड़े होके बहुत सपोर्ट किया। मैं ग्राउंड में होता था तो वो खड़ी होके काम करवा रही। तो ये तमाम चीज़ें आपको एक्नॉलेज में नज़र आती हैं, यू नो। आप फैमिली को सपोर्ट, मैंने देखा आपके भाई आप सब मिलके आप साथ चलते हैं, लड़ाई नहीं है, एक साथ काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे अलावा सारे पढ़े लिखे हैं, तो इस वजह से लड़ाइयाँ नहीं होती। नहीं, मैंने नदीम तो बहुत ही खामोश तबा है। अच्छा, ये जो अब आपका एक, इससे पहले कि हम कुछ करें, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे ख़वातीन नज़र, आप देखते रहिए ज़िंदगी विद साजिद हसन। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं ज़िंदगी विद साजिद हसन। और मेरी खुशकिस्मती कि मैं आपके लेके आया हूँ मोइन खान के स्टेडियम में, जहाँ मोइन खान के ऑफिस में इस वक्त हम बैठे हुए हैं। ये बात भी तय है कि जो लोग इस पोजीशन पे पहुँचते हैं ख़वातीन हज़रात, क्योंकि मैं उनकी ज़िंदगियों में जानता हूँ, वो बहुत रेजिमेंटेड लाइफ गुजारते हैं। ये जो क्रिकेट है मोइन आपको बताएंगे, बहुत मुश्किल काम है रेजिमेंटेशन। 7:30 8 बजे सो जाना, फिर सुबह 6 बजे उठना, फिर टूर्स पे जाना, अपनी ज़बान को बंद रखना। तो ज़रा बताएं कि किस किस्म की रेजिमेंटेड लाइफ आपने गुजारी जब तक आपकी? देखिए, मैं जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो शादी जल्दी हो गई थी, करियर के शुरू में हो गई थी साजिद भाई। उससे बड़ी आपको नेचुरली आप सेंसिबल भी हो जाते हैं। फिर आपको टीम में अगर अच्छे सीनियर्स मिल जाएं, नेचुरली फ़र्क पड़ता है आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह लकी ये थे कि कराची में पले बड़े, स्कूलिंग भी यहाँ पे हुई, कॉलेज भी यहाँ पे हुआ। तो एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, कराची इज़
मोर कहना चाहिए कि आपको फर्टाइल। फर्टाइल एंड लेकिन अभी तो इस पे इल्जाम लग रहा है कि civilized। एक टीम में एक लड़का भी कराची का नहीं, अब तो ये इल्जाम लग रहा है। एक टाइम था पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पूरी ही कराची से बना करती थी, तो ये तो एक चलती रहती है चीज़, कभी लेकिन कोई इसमें शहर कोई ऊपर होता है कंस्पिरेसी नहीं है, मैं आपके थ्रू नहीं, आई पूछना डोंट थिंक सो। चाहूंगा, जैसे मैंने कहा, इसमें कोई साजिश तो नहीं है ना? नहीं 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 साजिद भाई, मैंने भी आपसे यही बात बोली थी। देखें, जो हार्ड वर्कर होते हैं ना और कुछ अचीव किया हो, तो वो बिलीव नहीं करते इन चीज़ों के ऊपर, बिकॉज कि वो फोकस होते हैं अपने काम पे। और अगर आप 100% सिंसेयर हैं अपने प्रोफेशन के साथ, आप बिल्कुल जो ड्यू कहना चाहिए हार्ड वर्क उसके लिए कर रहे हैं टू अचीव दैट गोल, तो आपको रिवॉर्ड ऊपर वाला देता है और किसी के हाथ में नहीं है। अगर इंसान के हाथ में ये चीज़ दे दी अल्लाह मियाँ ने, तो हम तो एक दूसरे को आगे ना जाने दें किसी से। तो अगर आपको मैं पूछूं कि जो पिछले दौर में टीम्स थी एक दूसरे के साथ, जो टीम वर्क था, उसमें झगड़े भी बहुत सुना हुआ करते हाँ थे। जी बिल्कुल। तो ऐसा है, किस किस से झगड़े हुए आपके? बहुत नहीं, ज़्यादा। झगड़े तो देखें कभी कभी होते थे झगड़े, और झगड़े ऐसे नहीं होते कि आपका, मेरा मतलब है कि हाथापाई शुरू हो गई। हार्ड वर्क वर्ड्स जो थे वो एक्सचेंज होते थे आपस में, कभी किसी को बात कोई समझ में नहीं आ रही, होता ये बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और कुछ भी नहीं होता। ना आपकी इंटेंट ख़राब होती है ना मेरी इंटेंट ख़राब होती है, बट हम जिस नज़रिए से देख रहे होते हैं अपने नज़रिए से उसको सही समझ रहे नहीं, तो होते अब हैं आपको समझ आ रही है ना? नहीं, बट मैं आपको जब बता रहा आप हूँ उस जज्बात में होते हैं उस वक्त। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जज्बात में भी होते थे, तो लेकिन ऐसी नौबत नहीं आती थी कि बंदा हाथापाई शुरू कर दे किसी के साथ, तो ये सेंस उस वक्त भी मौजूद था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसकी वजह से इफेक्ट नहीं होती थी अगले दिन की परफॉर्मेंस? अगर आप क्रिकेट अगले दिन मैच खेल रहे हैं, देखिए, उसका कैच आ मैं रहा है, आपने आपको कहा बताऊं, ओ गलती से छूट गया। हमारे टाइम में साजिद भाई बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स होते थे, सबकी ईगोज भी थी अपनी अपनी, लेकिन व्हेन वी यूज्ड टू गो इनसाइड द रोप, तो मेरा ख्याल है कि हम सब कुछ भूल जाते थे। रोप के बाहर जितनी कंट्रोवर्सीज या लड़ाइयाँ होती थी वो मीडिया की हद तक रहती थी, वो इवन ड्रेसिंग रूम में भी कभी ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई लेकिन कि इसमें खान साहब इस मामले में बड़े तेज थे, गालियां देने में, इसमें उसमें सख्त थे। मेरा ख्याल है जो अभी आजकल तरीका है वो अपनी बात पे बहुत ज़्यादा विद कन्विक्शन बात करते हैं, माशा। कन्विंस होते हैं, ओके। और जब तक डिलीवर ना कर दें वो कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहते हैं उस चीज़ की। उसी चीज, बस वो एक। ये वो डिटर्मिनेशन है जिसकी वजह से आज तक वो कामयाब हैं और आज पीएम की सीट पे हैं माशाल्लाह वो, तो ये एक इंस्पिरेशन होती है यंगस्टर्स के लिए, कि आपको ऐसे कप्तान मिल जाए। तुम्हें डांट पड़ती थी उनसे, तो तुम किस तरह से उसको डील करते थे? रोते थे रात को घर कुछ जाके? भी नहीं हुआ, एक दफ़ा मुझे डांट पड़ी तो मुझे याद है, वो आज किस तक बात पे याद पड़ी है। थी? किस पे पड़ी थी? साथ साथ बता दे, वो अब तो हिस्ट्री का हिस्सा है। बड़ा मज़ा हुआ कि आकिब ने आके बॉल की, हाँ। आकिब ने बॉल की, गेंद बीट हुआ, साउथ अफ्रीका वाला मैच था 92 वर्ल्ड कप, तो बॉल मेरे पास आई। तो जब बॉल मेरे पास आई, आकिब फॉलो थ्रू में मुझे देख रहा था, तो मैंने उसी की तरफ बॉल फेंक दी। इन द मीन टाइम उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अब मुझे लगा कि इसको लग जाएगी, मैंने आवाज़ दिया आकिब। आकिब ने जैसे ही देखा, आकिब के मुंह पे बॉल लगी सीधी। मेरी हंसी निकल गई, बट इंटेंशनली उसको मैंने मारने की कोशिश नहीं की थी, बट इमरान भाई ने जो डांटा है मुझे उसके बाद, अच्छा, कि हाँ तो मजाक कर रहे हो, मैच हो रहा है और बॉल मार दी उसके, तो उस गुस्से में मैंने लंच नहीं किया मैच के अंदर, और आज तक वो मेरे जहन में घूमती है बात। अच्छा, उनको बट फिर बात यह है कि इंटेंशन नहीं कोई थी। लाड शाड भी जिंदगी में कोई ये सख्ता ही करते थे कि कोई लाड नहीं शाड? लाड क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा कभी इंट्रैक्शन नहीं था इमरान भाई से, बट जब मेरा डेब्यू मैच हुआ, आई स्कोर 23, बड़ी क्रूशल सिचुएशन में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जाके 23 रन्स किए हम, 3-0 वो सीरीज़ भी जीते बहुत अरसे के बाद वेस्ट इंडीज़ से। जब मैं बैग पैक करके जा रहा था तो सामने बैठे थे, उनकी नज़र पड़ी मुझ पर, तो उन्होंने बोला वेल डन मोइन, क्या ज़बरदस्त डेब्यू हुआ। तो ये कह देना ही ऐसे कप्तान का, वो दिल इतना बड़ा हो गया साजिद भाई उससे, तो कौन से लेवल पे आपकी, फ्रैंक लेवल पे दोस्ती किन किन लोगों से? वसीम भाई से बहुत दोस्ती। मगर वसीम भाई है, वो भी बड़ा ही हुआ ना। है, बट वो दोस्ती वाली फ्रीक्वेंसी है हमारी, और वसीम भाई स्पेशली, इंजी, मुशी, विकी, मुझे याद है कि इंतजाम उल हक बहुत ही शरारती किस्म का जी था। जी, वो आज भी हैं, विट्टी हैं, नहीं सेंस ऑफ नहीं, ह्यूमर विटी बहुत शिटी ज़बरदस्त। नहीं, अब तो वो बड़े, अब तो मौलाना हो गए, मगर उस वक्त तो वो बहुत अजीब अजीब। बिल्कुल का सेंस ऑफ ह्यूमर आज मुझे भी याद वैसे ही है कि नेट पे खड़े होके मुझे एक दिन कहने लगे आपने बॉल कराऊं मैं आपको? मैंने कहा कराएं। अब मैं सोच रहा हूँ लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर कोई आएगी बॉल, इतनी जोर से उन्होंने वट्टा मारा कि खुदा की कसम मेरे पाँव पे जो लगा कि मुझे पता भी नहीं चला कब लग गया, और 4-5 दिन तक वो सूजा रहा मेरा पाँव। वो उसका थोड़ा सा था, चेक करता था। नहीं, मजे की बात है उसकी चक्कर दो विकेटें इंटरनेशनल क्रिकेट में इंजमाम की, एक ब्रायन लारा और एक विक्रामा सिंह है। ब्रायन लारा कॉट मोइन खान बोल्ड इंजमाम उल हक, विक्रामा सिंह है स्टम्प मोइन खान बोल्ड इंजमाम उल हक। अनबिलीवेबल। अच्छा, ये ऐसा हुआ है ना? हाँ जी बिल्कुल। इंजमाम की क्योंकि तुम्हारा तो इनके साथ बहुत ज्यादा ट्राई, बट व्हाट अ वंडरफुल आई हैंड कोऑर्डिनेशन, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह, मगर फिटनेस, बड़े कम प्लेयर जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में आए जो
फिटनेस का लगता था, लेकिन फिटनेस मैं काउंट करता हूँ कि अगर आप मैच विनर हैं तो अल्टीमेटली तो आपको परफॉर्मेंस चाहिए, मैच जीतना है। तो अगर बाय लुक आप अनफिट नज़र आ रहे हैं तो डजंट मैटर फॉर मी। कि आप लोग जब एक्सरसाइज करते थे तो हर आदमी एक्सरसाइज में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, उसमें इंतजाम बहुत शामिल नहीं, थे। इंजी एक्सरसाइज तो पूरी करता था, कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक्सरसाइज टीम एक्सरसाइज होती थी पूरी, आपको करनी पड़ती थी वो, नो मैटर व्हाट आपका दिल चाह रहा है या नहीं चाह रहा, यू नो करनी पड़ती थी। वो तो करनी पड़ती थी। बट हाँ, एक चीज़ जो इंजी की थी वो हमेशा सबको पता है, फील्डिंग से कतराता था, फील्डिंग नहीं करता था वो इसी वजह से स्लिप का बहुत अच्छा फील्डर बना वो, माशाल्लाह। किस तरह से आम आदमी इस सारे ये जो मैडनेस है, कंस्पिरेसी, साजिश, पैसा चल रहा है, फिक्स्ड गेम्स, क्या सच है? ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखें आप किस नज़र से गेम को देख रहे हैं, किस नज़र से खेल रहे हैं गेम को, यू नो। नहीं, मैं देखना किस तरह चाहिए नहीं, आपका क्या? देखना चाहिए गेम को गेम की तरीके से देखें, वरना उसका चार्म ही खत्म हो जाए, आपको पसंद ही नहीं आएगा। आप तो मैच देखेंगे, आप बोलेंगे फिक्स हो, जैसे फिक्स रेसलिंग मैच के में मैचेस देखने होते का हैं, फायदा क्या होगा, यू नो। रेसलिंग के जैसे मैचेस रेसलिंग में तो फिक्स हो जाते हैं ना, वो तो फिक्स होते हैं, रेसलिंग सबको में पता होता है कि वो एक क्लियरली सर्कस नजर है। आ रहा होता है जिस तरह की फाइट हो रही होती है। आई डोंट नो उसके क्या रूल्स होते हैं, बट इस गेम में आप इस तरह नहीं कर सकते, यू नो। फिक्सिंग हुई है और हर फील्ड में, हर ट्रेड में करप्ट लोग हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। जैसे सलीम मलिक का किस्सा है जी, अब बड़े अरसे से उनको रखा गया बाहर से, और उसके ऊपर आपकी ज़्यादा नज़र है, तो एक तो उसके बारे में बताएं कि इतना बड़ा टैलेंट क्या किस तरह का हुआ, कैसे हुआ, क्या अब उसको छोड़ देना चाहिए आपके ख्याल से, क्या करना चाहिए? देखिए अगर उनकी सज़ा पूरी हो गई थी तो नेचुरली उसको ख़त्म करना चाहिए, ये बात तो क्लियर है। और जहाँ तक बात है जो उनके ख़िलाफ़ एविडेंसेस थे, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसे एविडेंसेस थे सलीम भाई के ख़िलाफ़ जिसके ऊपर इतना बड़ा उनके ऊपर बैन लगा, लाइव बैन लगा, Live ban, उनको लाइव अभी तक- बैन लगा, अभी यू तक नो। चल रहा वो है वो। नेचुरली एक बंदे की अपनी एक क्रेडिबिलिटी होती है, फिर नेचुरली उसके साथ फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, यू नो। तो आई थिंक कि अब वो वक्त है, क्योंकि अपना वो मेरा ख्याल है 20 साल से ज़्यादा का पीरियड गुजार चुके हैं इसके ऊपर, तो इसके ऊपर आईसीसी को, पीसीबी को नज़रसानी करनी चाहिए। रमीज़ राजा का कहना यह है कि ऐसे लोगों को कभी भी फिर वापस नहीं, क्योंकि वो आपके मुल्क की इज्जत से ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं? देखें रमीज़ राजा साहब कमेंटेटर हैं, और रमीज़ राजा कमेंट्री में अक्सर उन्हीं लोगों की तारीफ़ें भी कर रहे होते हैं जो फिक्सिंग में इन्वॉल्व होके एलिज थे, उनको एलिगेशंस लगी, सज़ाएं हुई, वो फिर दोबारा आए खेलने, उनका मौक़िफ़ अपनी जगह है। बट जहाँ स्टैंडर्ड्स अगर आपने ऐसे सेट कर दिए कि हाँ आप किसी को सज़ा दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे, तो फिर उसमें मेरा ख्याल है उसको स्टैंडर्डाइज करना चाहिए, उसमें डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने। इसीलिए मैं सलीम मलिक के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर मेरे अंदर है कि उनके साथ जो भी हुआ उनके कैरियर में जो होना था हो चुका है। अब जब लोगों को आप वापस इस प्रोफेशन में लेके आए, जो एलिज थे लोग, एलिगेशंस प्रूवन गिल्टी, उनको भी वापस लेके आए आप, तो मेरा ख्याल है कि फिर ऐसे लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, ऐसा नहीं है कि सलीम भाई ने मैच फिक्स ही किए हैं, बट उनके अगर क्रेडिट पे आप देखें पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा तो बड़ा बैट्समैन था बहुत भाई मैचेस वो। जीत के दिए उन्होंने, यू नो। ये हम अपने आप को बदनाम भी बड़ा करते हैं, हमारे यहाँ ये भी एक अजाब है। साहिद भाई अगर आप इसको थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे विद रिलीजन, तो ये कहा जाता है एक तो कि अपनी आंख से भी देख लो किसी की बुराई तो उसको छुपाने की कोशिश करो, और स्पेशली मुल्क के हवाले से, मुल्क के हवाले से। जी हाँ, अब आप क्योंकि देखिए ना, ये जो एक हमारे साथ डिसीजन मुल्क- था पीआईए का, मुल्क का नाम जोड़ा हुआ है, यू नो, मुल्क का नाम जोड़ा है, तो एक आदमी के साथ पूरा कंट्री, पूरी कौम जो है वो फिर उसको लोग बाहर के मुल्कों में चोर चोर कहना शुरू कर देते हैं, यू नो। तो ये हम लोग नहीं देखते, उसको देखना चाहिए। और जो लोग करने वाले हैं, जैसे कहा कि फिर टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। आप टॉलरेट करेंगे किसी को, छोड़ेंगे तो वो कोई करप्शन ना तो कहीं होती दोबारा रहेगी। आएगा ना। बिल्कुल होता है फिर। लेकिन ये भी तय है कि विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन, आईसीसी से लेके लोग जितने भी बोर्ड्स हैं, उनके अंदर भी थोड़ी बहुत करप्शन का एलिमेंट है। यार ये करप्शन का एलिमेंट तो हम सबके अंदर है, मैं भी शायद शामिल हूँ उसके अंदर। कभी कभी थॉट आ जाती है, गंदी गलत थॉट आ जाती है, ना लेकिन आप चाहते हुए। practice तो नहीं करते ना। प्रैक्टिस नहीं करते, मैं वही बोल रहा हूँ। आप रुक कभी जाते हैं, ना क्योंकि आपको पता है कि देखिए, इसका ना नुकसान चाहते है। हुए साजिद भाई कभी ज़िंदगी में आपसे ऐसे काम हो जाते हैं जो आप नहीं करना चाहते बट हो जाते हैं, उसको सच ना बात। दानिस्ता कह लें आप। बट अगर इंटेंट के साथ कर रहे हैं तो फिर तो गलत है ना वो चीज़। अच्छा, ये you know, फिर सारी उस पे दुनिया एक tolerate तरफ, नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल। टॉलरेट नहीं होनी, सारी दुनिया एक तरफ नहीं, मुइन इंडिया की राइवलरी एक तरफ। ख़वातीन हज़रात, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हम वापस आएंगे इंडिया की राइवलरी और फिर कश्मीर के ऊपर बात ज़रूरी करनी है।
हैरत अंगेज बात कि तुम्हारे घर में माशाल्लाह एक ऐसा सुपरस्टार पैदा हो गया है जिसको मैं अपनी नाक़िसुल अक्ल राय में समझता हूँ कि वो एक कमाल हिटर मिल गया दुनिया को और वो एक बहुत बड़ा बैट्समैन है, लेकिन साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर उसके पास है। एक तो तुम्हारा नाम इतना बड़ा है, तुम्हारे जो एक्सप्लॉइट्स हैं वो बहुत बड़े हैं। तुम्हारी क्या राय है, किस किस्म का बैट्समैन है वो? मेरी ख्वाहिश थी कि वो क्रिकेटर बने और उसकी अपनी यही ख्वाहिश थी कि वो क्रिकेटर बने, तो ये अल्लाह ने पूरी करोड़ों बापों की ख्वाहिश हाँ, होती है ये। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ये जो यूनिक माशाल्लाह काम है कि वो जो बच्चा है वो अपना उसको एक वक्त आएगा कि तुम उसके नाम से पहचाने जाओ। अल्लाह करे, मैं तो अभी पहचाना तो चाहता तुम हूँ। जेलस नहीं हो ऑलरेडी इस बात पे? मुझे खुशी तुम होती है। जेलस नहीं हो अपने बेटे से? बेटे के लिए तो हमेशा खुशी होती है, औलाद के लिए तो नेचुरली खुशी होती है। और तो ये क्योंकि मैं खुद एकेडमी रन कर रहा हूँ तो मेरा अब वो रोल ही सब बच्चों के लिए एक जैसा होना चाहिए, बेसिकली फादरली। तो जो भी बच्चा तरक्की करता है मुझे तो खुशी होगी, फिर अपना करे तो नेचुरली एक कहना चाहिए वो परसेंटेज वाइज ज़्यादा ही होता है। और मुझे याद है बीइंग अ कोच, मेरी ही फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर में था, तो मैं जब ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ था तो बाकायदा मुझे आवाज़ें आई जब आज़म बैटिंग करने जा रहा था, आज़म पर्ची आज़म पर्ची। तो वो एक नेचुरली एक प्रेशर तो मेरे ऊपर भी था, वो उसके ऊपर भी प्रेशर था, लेकिन जिस खूबसूरती से माशाल्लाह वो गया उसने उस बल्ले की तीन- जबान तीन- से बिल्कुल सबको समझाया। वो इतना समझदार माशाल्लाह बच्चा है। हालांकि आउटस्टैंडिंग। इस एज के अंदर एग्रेसिव अप्रोच होती है आपकी, नहीं, लेकिन सो हम्बल, ही फोकस ऑन क्रिकेट टोटली। अब फिटनेस पे भी माशाल्लाह काम करना काफ़ी हद तक उसने शुरू कर दिया है और लीन भी हो रहा है। अभी टीवी पे भी रिसेंटली नज़र आया नेशनल T20 में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की। यहाँ से अगर वो सीरियस हो गया अपने करियर को लेकर तो मैं समझता हूँ, जैसे आपने उसके टैलेंट के बारे में बताया कि हार्ड हिटर बैट्समैन है, खूबसूरत खेलता है, बड़ा ही साफ खेलता है, ये हकीकत है वाकई। नॉट एज अ फादर बट एज अ क्रिकेटर। तुमसे तो अच्छा बैट्समैन बड़े रेड में आज तो बता दो, साफ साफ बोलो, मैं बोलो कि मेरे से तो अच्छा बैट्समैन है। मेरे से अच्छा बिल्कुल बैट्समैन इस एज में मैं क्या, बल्कि एंड तक मैं ऐसा बैट्समैन जितनी आउटस्टैंडिंग वो है। साफ हिटे मारता है, मैं तो क्रॉस बैटेड शॉट मारता, लपेटा मार दिया तो लग गई। आप और सरफराज अहमद, माफ कीजिएगा, स्वीपर्स हैं आप। जो बॉल ऑफ स्टंप से कैसे तू घसीट लेता था ऑफ सिंपल स्टंप सी से। बात है, देखे जब कुछ समझ नहीं आता तूने तो जाके ये बेहतरीन शॉट होता है, ये मार यार, लेकिन अगले लगना को चाहिए ना। डाउन- एक मिनट भाई, बात सुन। बट उसकी प्रैक्टिस अगर वो लगे ना तो बहुत बुरा लगता है भाई वो शॉट। आपको तो उस पे यकता था और सरफराज तो उसके ऊपर करियर है उसका जी तो हाँ, पूरा। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ऐसे ही। तीनों फॉर्मेट्स में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं यही बोलता हूँ कि क्रिकेटर को ऐसा ही होना चाहिए, उसको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि मैं क्रिकेटर हूँ तो मैं तीनों फॉर्मेट का क्रिकेटर हूँ। हमने भी अपने कैरियर में टेस्ट क्रिकेट खेली है, अच्छे खासे 60-70 टेस्ट मैचेस खेले, 200 से ज़्यादा वनडे खेले। और इनफैक्ट जो मेरा लास्ट ईयर था उसमें T20 क्रिकेट भी खेली। और T20 क्रिकेट हम बहुत अरसे से कराची में एज अ क्लब क्रिकेट खेलते रहे, वो हमने ही शुरू की। जी बिल्कुल ऐसी ही हमें तो याद है कि हमने ही शुरू की थी, मगर हमें कोई नहीं पूछा। कराची इसमें जो है वो पायनियर है Yes. T20 क्रिकेट के अंदर, इसमें कोई शक नहीं तो है। क्रिकेटर को आपने सही कहा कि तीनों फॉर्मेट में खेलना आना चाहिए। और वो जब तक नहीं आना नहीं चाहिए, अब नहीं तो आना चाहिए, स्पेशलाइज्ड आना है। चाहिए। मैं तो क्यों, आपको जब बैट बॉल हाई एंड आई कोऑर्डिनेशन आप तो ये 4 days खेल रहे हैं? अभी नहीं, फर्स्ट क्लास डेब्यू नहीं हुआ बट 3 डे मैचेस खेला एंड ही स्कोर्ड, एक मैच में किए थे 70-80 रन इसने बनाए हैं। अब आ जाओ कि इंडिया के साथ कि सारे मैचेस एक तरफ, इंडिया के साथ जब मैच होता है तो अभी भी, अब तो वो खेलते ही नहीं है। अब उन्होंने जो ये IPL शुरू किया उसमें पाकिस्तानी तो शामिल ही नहीं है, बायस्ड है। फिर कश्मीर का इशू जिस तरह से वो हैंडल करे। आपके ज़माने में किस किस्म का प्रेशर था जब पहली दफ़ा इंडिया गए टूर करने? सबसे पहला टूर मेरा एज अंडर 19 कैप्टन टूर था इंडिया का। और वो तो इतना हाइप नहीं थी ना उसमें, फिर भी हाइप नहीं थी, बट जब इवेंचुअली उससे हेल्प तो मिलती है ना आपको, आपको इन्वायरमेंट का पता लगता है, उन प्रेशर्स को आपने किस तरह ये बड़ा टूर कौन सा था जो बड़ा टूर था जिसमें? मेरा ख्याल है कि जो सबसे बड़ा टूर था इंडिया का वो दैट वाज 99, जो टेस्ट सीरीज थी हमारी, जिसमें 3 टेस्ट मैचेस थे, जिसमें से 2 हमारी सीरीज के टेस्ट मैचेस थे और एक कोक टेस्ट चैंपियनशिप का मैच था, जिन 3 में से 2 हमने जीते थे, एक इंडिया ने जीता था। वो बड़ा यादगार टूर था। दोनों टेस्ट मैचेस जो जीते थे हमने, उसमें मेरी कंट्रीब्यूशन थी, दोनों मैचेस में 50s की थी। कैलकाटा वाला मैच तो आज तक दुनिया नहीं भूलती, जब 25 पे 5 आउट हो गए थे, मैं बैटिंग करने गया था, और 70 रन मैंने किए थे। अफसोस है उस इनिंग का, लेकिन कि वो जरूर देखिए, अगर आपको मौका मिले ना तो वो जरूर देखें, अगर आप उसको ड्रामे की तरह देखें। ह्यूमन ड्रामा क्रिकेट का जो है
मगर साथ साथ मुइन ये आप बताएं कि एज ए क्रिकेटर वहाँ जो लोग हैं वो बड़ा प्यार करते हैं। देखिए कुछ सर्टेन एरियाज हैं इंडिया में, वहाँ पे हेट्रेड ज़्यादा है पाकिस्तानियों के खिलाफ। चेन्नई जैसी जगह है, बहुत लिटरेसी रेट बहुत हाई है, यू नो दे लव द गेम, दे लव पाकिस्तानीज, दे लव देयर एग्रेशन, बहुत पसंद है पाकिस्तानियों को। हम जब टेस्ट मैच जीते पूरा स्टेडियम खड़ा होकर स्टैंडिंग एविएशन दिया उन्होंने, यू नो। बट यही हम थोड़ा सा दिल्ली के साइड पे आ जाते हैं तो वहाँ बड़ी बड़ी आवाज़ें यानी कि सुनने को- आपने चौका मारा, आप उस माने में 70 पे ही आप खेल रहे थे, जो 70 किया है आपने, चौका मारा, आवाज नहीं आई, एक ताली नहीं हाँ जी, बजी, बिल्कुल ऐसी, ये क्या चक्कर था? आपको पता है दुश्मनों में खेल रहे हैं। नहीं बट मजा। ये जो साजिद भाई जो मोटिवेशन मिलती है ना इस चीज़ से आपको, मेरा मतलब है कि आपको पता है कि सारे आपके अगेंस्ट हैं, आपको नज़र आ गया ना सारे अगेंस्ट हैं, बस आपने फाइट करनी है वहाँ पे, और उसी का मज़ा आता था। हम इंडिया जब भी गए पाकिस्तान टीम हमारे दौर में, इवन 1987 से अगर आप लें इमरान भाई के दौर से, तो हम हमेशा इंडिया को इंडिया में हरा के आए, हमेशा हराए हमने। अच्छा, खुद मोइन खान दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन किसको समझता है अपने दिल में? दो टाइप के बैट्समैन पसंद है, लाइक एक जो बहुत ही गट्सी प्लेयर रहे हैं दुनिया के अंदर, वो उनमें मुझे किसको कहेंगे आप? मुझे स्टीव वॉ बहुत ज़्यादा पसंद था, Outstanding. और मैं बड़ी इंस्पिरेशन लेता था उससे, क्योंकि Outstanding. वो डट जाता था आके, यू नो, वो बॉल भी छोटी वर्ल्ड छोटी कप सी विनर करा भी, लेता हाँ, था, वो करा first लेता था, दोनों बहुत ही चीजें कर ज़बरदस्त लेता। क्रिकेटर था। स्टाइलिश साइड पे थोड़ा सा आप जाएंगे तो सर Vivian विवियन Richards, मुझे हमेशा जो आज आजकल आपसे मिलते हमारे रहते कोयटा हैं, ग्लैडिएटर, ऐसे बिल्कुल। कराची में आते हैं, मिलते हैं बिल्कुल, आपके साथ, हमें भी कभी कभी मिलवा ज़हीर दिया अब्बास साहब मुझे बहुत पसंद रहे, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम, सलीम मलिक, इवन मोहसिन हसन खान साहब बहुत ग्रेसफुल क्रिकेटर होते थे। अरे ये बताओ, वसीम का हमने बड़ा जिक्र किया और ये बहुत जी। ज़्यादा इतनी बड़ी नशिस्त है, आपके बारे में ज़्यादा है, मगर आपकी दोस्ती जिस तरह की है, लोग कहते हैं उससे बड़ा लेफ्ट आर्म बॉलर, फास्ट बॉलर कोई दुनिया में था नहीं, और आपने उनके ऊपर कीपिंग बहुत की हुई है। तो कितना मुश्किल था ये, कितना मुश्किल था उनको खेलना, और किस तरह से आप देखते हैं उनको एज बॉलर? लेफ्ट आर्म क्या, कोई राइट आर्म भी ऐसा बॉलर नहीं आया दुनिया में मेरी नज़र में जैसा वसीम अकरम बॉलर था। एज गुड एज ऑन न्यू बॉल, इसी तरह ओल्ड बॉल के साथ भी ज़्यादा ball लीथल करता हो जाता था। लीथल हो जाता था, और लिटरली लोगों को कांपते हुए देखा, लोगों का खौफ, लोगों की आंखों में वो नहीं, डर, नहीं। वो मैंने देखा है जो वसीम अकरम को फेस करते हुए मतलब होता किस था। किस को देखा है? सारे, कोई यू नेम इट, एक कोई नाम याद कराओ ना जिसको उसने दूर बना के आउट किया हो, और वसीम भाई डर रहा है। दूर नेचुरली टैलेंटर तो हर फास्ट बॉलर की धुरी होते हैं, बट टॉप के प्लेयरों को आउट किया उन्होंने दुनिया के साथ ज़्यादातर, यू नो। तो मैं समझता हूँ कि नॉट ओनली कि एक किसी पर्टिकुलर प्लेयर, बट सारे ही प्लेयर घबराते तो मैं थे। चार आपको नंबर चार फास्ट बॉलर्स देता हूँ, शोएब अख्तर, वकार, वसीम जी, और खान। आई थिंक वसीम अकरम इज़ द नंबर 1, ओके, एंड देन नंबर 2 इज़ इमरान खान, नंबर 3 वकार यूनुस, एंड नंबर 4 इज़ शोएब अख्तर। यार दुनिया का सबसे तेज तरीन बॉलर उसको चौथे नंबर पे ले आया यार। ये तीनों जो बॉलर्स थे जो टॉप पे मैंने जिनको रेट किया है, वो नया बॉल भी करना जानते थे। शोएब इतना अच्छा नया बॉल नहीं करता था, ओल्ड बॉल का बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर था। उनके बारे में ये था कि वो एक पत्थर मारते थे, कि थ्रो बॉल करते थे, उनके ऊपर बड़े इल्जाम आते। उसका कोई आपका प्रॉब्लम नेचुरली देखे बजाय देखने वो कहता में तो था ऐसे मेरा लगता ये है जो कि आप हिस्सा है throw वो आगे कर आ रहे हैं, जाता you know, बट जब साइंटिफिकली उनका चेक हुआ, टेस्ट हुआ, तो उसको कोई नहीं, साइंटिफिक छोड़े आप I अपना don't- बताएं मोइन खान, आप क्या समझते हैं? क्या आप समझते बटा था वो? वैसे एक कभी कभी एक मैं बुरा ना माने तो एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, जितनी क्रिकेट वैसे आपके, पहले आप अपना ओपिनियन दें फिर मैं अपना मैं आपके पाँव पड़ा हूँ, समझे आप? सर जी आप अपने आप को देखें, मुझे देखें, देखने में एक गंजा थका हुआ फारिग फनकार। देखने में साजिद भाई जरूर नजर आता था वो। नहीं, जिसकी तुम्हारी ओपिनियन ये है, मैं यू डिडंट थिंक दैट अच्छा, ही वाज। एक मेरी बात, मेरी ओपिनियन से क्या होगा, पूरी दुनिया के सामने उसने बॉल किया यार है, कोई ओपिनियन से बड़ा दुनिया फर्क के पड़ता है तमाम तुम्हारी। टॉप के अंपायरों के सामने उसने बॉल की ये है, बात दुनिया के टॉप रेफरीज के सामने बॉल की है। या जब ऑब्वियस हुआ, नजर आया, तो उसको कॉल भी किया उन्होंने कि हाँ ये चक्कर है, फिर उसको अरे, रिफॉर्म academy- करना पड़ा अपना एक्शन, यू नो। सही, सही, तो एट टाइम्स कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पेस जनरेट करने के चक्करों में हो जाता था, बट ज्यादातर उसने बॉलें जो है वो पूरी मगर सिखाया pure इन action से की। सबको असली काम है सरफराज नवाज साहब ने, क्या? स्विंग बॉलिंग कराना। देखिए, एक होता है बॉल को टेम्पर करना, छीलना, नाखून मारना या बॉटल टॉप से, हाँ। या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट मार से उसको देना। छीलना। नेचुरली उसके अंदर ग्रूव्स बनते हैं, जब ग्रूव्स बनते हैं आप स्पीड से बॉल करते हैं तो वो रेजिस्टेंस जाहिर है। होती है और आपको वो ग्रिप गेम भी मूव होती डिफरेंट आ जाती है बॉलर को हाथ बट में एट द सेम टाइम अगर आप उसको ड्राई भी रख लेते हैं ना, और दूसरी साइड हैवी हो जाती है, जब आप लगा के आगे थूक शुक लगा के आप शाइन कर रहे हो तो एक साइड से हैवी होती हाँ, है, सही एक है। साइड से लाइट होती है, उसमें भी स्विंग मिलता है। अब भी रिवर्स स्विंग हो रहा है पूरी दुनिया हो रहा में, है।
बट टेम्परिंग नहीं हो रही, ना। यू नो। तो हम पे इल्ज़ाम ये लगा था पाकिस्तानियों पे हमेशा कि पाकिस्तानी टेम्परिंग करते हैं। यार तो इमरान खान ने अपनी किताब में थोड़ा सा एडमिट कर लिया कि हम करते थे। मेरी बात ख़त्म होती नहीं, आप सवाल ठोक देते हैं नहीं, एक मैं पूरा। आपको- मैं बोल रहा हूँ कि एट टाइम्स साजिद भाई हुई है, टेम्परिंग भी हुई है, लोगों के ऊपर एलिगेशन लगा है, उनको फाइन्स भी हुए हैं, बिल्कुल हुआ है, ऐसी हकीकत है ये, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मैं आफरीदी ये ने तो बोलूँ कि बॉल नहीं। खा ली थी। किसने? आफरीदी ने तो बॉल खानी शुरू कर दी। वो अभी मैं टीवी पे नहीं, बट ऑफ कैमरा मैंने उससे बड़ी मजेदार ये बात की थी, वो मैं ऑफ कैमरा ही करूंगा चलो ठीक इस बार। मगर मुझे खुशी एक बट- बात है बट- कि बट- आफरीदी कुछ भी करने को तैयार है जीतने के लिए। जीतने के आई लव दैट यार। इंडिया का जो इस वक्त कश्मीर के हवाले से जो सिलसिला है, इन्होंने वो एक तरफा एक बात कर दी, उसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा टेंशन है। किस तरह से दूर की जाए, हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं नेस्ली, आप पे एज अ नेशन, एज अ कौम अजाब आना शुरू हो जाते हैं। ये नेचुरल फैक्ट है, हम सब का बिलीव है अल्लाह ताला एग्जिस्ट करते हैं, और अल्लाह की एक एक चीज़ ये बनाई हुई दुनिया में, जैसा अमल आप करेंगे वो नेचुरली रिपीट भी होता है आपके साथ। अपने किरदार से हमें किरदार से, बताना चाहिए, बिल्कुल। दिखाना चाहिए। बिल्कुल। तो हम जहाँ इंसानियत की बात करते हैं, जहाँ तो वहाँ पे कर्फ्यू लगा देना, लोगों को तकलीफ़ें देना, कत्ल व गारत होना, तो ये तो कोई भी रिलीजन हमें नहीं सिखाता। आई थिंक ये बात नहीं कि नहीं, इस प्राइम तरह होनी मिनिस्टर चाहिए। मोदी के आने के बाद, क्योंकि इनकी एक हिस्ट्री थी गुजरात में, इन्होंने जिस तरह से देखिए उनके अपने अपने मोटिव्स होते हैं इसके पीछे। जो उन्होंने गुजरात में किया उसका भी एक मोटिव था। लोगों को ये बिलीव हो जाता है कि शायद ये करने से हम ये अचीव कर लेंगे, हम इस सीट पे बैठ जाएंगे, हम उस सीट पे बैठ जाएंगे। बट एट द एंड क्या होता है, इंसान ने तो ऊपर ही जाना ना मर के। हमने इतनी गवर्नमेंट चेंज होती हुई देख ली दुनिया में, हमने अपनी गवर्नमेंट देख ली, जो गवर्नमेंट ये कहती थी कि हमें कोई हिला नहीं सकता, तो अल्लाह ताला तो उससे बड़ा तो कोई नहीं है ना। तो आप चैलेंज कैसे कर सकते हैं? ये जो अब ये जो या बड़ा बोल किस तरह बोल सकते हैं आप? जो पॉलिटिकल ऐसा सिनारियो है, वो बड़ा देख के घबराहट रहने लग गई। एक दूसरे के खिलाफ इतनी नफरत, इतने ज़्यादा बड़े बड़े ये साजिद भाई इल्ज़ाम और ये देखें, सब दे कुछ। लीडर्स का काम है कि आप अपने आप को, अपनी कौम को किस तरह लेके चलते हैं। टीवी पे बैठ के लड़ना, एक दूसरे की लैग पुलिंग करना, ये सिविलाइज माशरे में तो नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल है। फिर हम अपने आप को कहते हैं हम जी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े तरबियत याफ्ता लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक हर चीज़ के एथिक्स होते हैं। हम जब नेचुरली हम कोई बात करते हैं, या मैं बात करता हूँ, या हमारे बड़े बात करते हैं, नेचुरली बच्चे देखते हैं उसको। Absolute. तो आपकी बात में ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि बच्चे कुछ सीखें उससे, और अच्छा सीखें। हर चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। मैं समझता हूँ कि 70 सालों में जो इस मुल्क के साथ हुआ है, अब हम बुराई की पीक पे पहुँच चुके थे। अब मेरा ख्याल है अब अच्छाई की तरफ हम नीचे फॉल करेंगे। जब फॉल करेंगे तो दुनिया घूमेगी इंशाल्लाह। एक ज़माना आएगा, अल्लाह ने चाहा तो हमारी ज़िंदगी में आ जाए, इंशाल्लाह। कि पाकिस्तान बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क होगा इंशाल्लाह ताला। ये- और ये जो अनसर्टेनिटी है नज़र आती है बज़ाहिर, ये ख़त्म होगी। तालीम पे फोकस करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी निसाब आपने देखा है, हर जो प्राइवेट इदारे हैं या गवर्नमेंट, सब अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। अरे क्या, एक तरफ तो मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ही सीरियस किस्म के इंसान हो यार, अपने नहीं, दिल को बिल्कुल बहला- नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छा? बिल्कुल। मैं जब दोस्तों में होता हूँ, बैठता हूँ, बहुत मगर मज़ा आता चार है, दोस्त हैं एंजॉय करता तुम्हारे हूँ। जिनके बीच में तुम रहते हो, मुझे वो पता है आपको पता तुम्हारा। है, मुझे पता है। हाँ, 4 दोस्त, तो एक अच्छा है बीवी, ना, दोस्तियाँ 3 निभानी भी। बच्चे, तो बस यही साजिद जिंदगी। भाई, दोस्तियाँ निभाना इतना आसान काम नहीं नहीं है। है। और जब आप प्रोफेशन के अंदर होते हैं, नेचुरली यू हैव टू फोकस ऑन योर और वर्क। फिर तुम्हारा जब जिस्सा एक्स्ट्रा का- टाइम मिलता है तो तफरीह फुल होती है, आपको पता है। अच्छा ये बताएं कि दिल बहलाने को क्या करते हो? दिल बहलाने को मुझे म्यूज़िक का शौक़ है, कभी किस किस्म का? सुन लेते हैं। मसलन मुझे देसी पसंद है, अपने पाकिस्तान के इतने ज़बरदस्त कौन ज़बरदस्त कौन? सिंगर, सारे ही अच्छे सिंगर हैं। मतलब साजिद हसन पसंद है? साजिद राहत हसन को मैंने सुना नहीं अभी तक। सुन लेना। अगर मैं आपको कभी आप मौका दें मुझे सुनने का, तो ज़रूर आपको सुनेंगे इंशाल्लाह। पैसे तो नहीं मांगेंगे इतने आप बड़े बड़े सुनने के सिंगर बाद? हैं, राहत जैसे सिंगर है, शफकत है, मेरे पता स्ट्रिंग्स के फैसल मुझे बहुत पसंद है, तहसीन जावेद मुझे बहुत पसंद, नुसरत साहब मरहूम, अल्लाह बख्शे उनको, कि वो कितने लेजेंड। फिल्में देखते हो? बहुत अच्छी कोई मूवी आ गई हो कौन सी, तो मतलब कौन सी एक अच्छी मूवी का नाम बताओ जो तुम्हें अच्छी लगी? मुझे 3 इडियट्स बहुत पसंद है, वो देखी थी सलमान खान, आमिर खान की जी। बड़ी अच्छी, मजेदार। बिल्कुल। इस किस्म की थकी हुई कॉमेडी पसंद है? थकी हुई, आई डोंट नो, आप उसको, मुझे क्योंकि क्या पता? आपका जो लेवल है ना वो बहुत हमारे तो ऊंचा है। लेवल डी लेवल है। आपका लेवल बहुत ऊंचा है। हम अभी इस भाई इस 3 लेवल इडियट्स
आपके लेवल पे पहुंचे नहीं है अभी। एक्टर कौन सा अच्छा लगता है? एक तो आमिर खान हो गया ना साहब। मुझे अमिताभ बच्चन बहुत पसंद है, आमिर खान बहुत पसंद है, लेडीज़ में माधुरी दीक्षित बहुत पसंद है। और क्या हुआ आपको, ये आंखें क्यों ऐसे बनाई आपने? नहीं, माधुरी आपकी भी पसंद है क्या? भाई मर्द है और उसको माधुरी पसंद ना हो, कैसी बात कर रहे हैं नहीं, आप? वो बहुत ज़बरदस्त भाई एक्ट्रेस डांस है। ऐसा कर लेती, यकीन करे, हाय 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 हाय। डांस नहीं, मेरा ख्याल है कि बहुत ही वर्सटाइल एक्ट्रेस है वो, ये बात बहुत भी है। बहुत ही नहीं, हम ज़बरदस्त जैसे actress। लोग भी है ना जो जो फन से ज्यादा लड़की को देख रहे होते हैं। एक लोग फन देख रहे हैं, आप जैसे आप फन देख रहे हैं, हम लड़की देख रहे हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह, ऐसे करना अपना अपना चॉइस है। कोई जिंदगी में रिग्रेट? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, कोई रिग्रेट? मुझे नहीं लगता। जिंदगी दोबारा दीजिए, बिल्कुल वैसे ही गुजारोगे जैसे अब गुजारी। अल्हम्दुलिल्लाह इससे यानी इतना सब कुछ मिला है जो एक इंसान चाहता है। एक रिग्रेट क्रिकेट में वर्ल्ड कप 99 का फाइनल जो हारे थे, क्योंकि मेरा ऑनर ये है कि मैं 2 वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ, दोनों के फाइनल खेल रहा हूँ, बट 99 वाला हम हार गए थे और 92 वाला हम बड़ी जीते थे। रिग्रेट है। अभी और जब वापस जा रहे थे तो उस वक्त क्या जहाज में क्या सिचुएशन थी? हम अगर देखें तो दुनिया की नंबर 2 टीम थे फाइनल हारने के बाद, बट हम जब वापस आए थे तो हम अपने ब्लेजर्स में नहीं आए थे। ये डर के हाँ, डरने की बात नहीं है, लोगों का रिएक्शन इतना ज़्यादा उसमें कहना चाहिए कि अच्छा नहीं था, कि अल्लाह दिल करे नहीं कि चाह अब रहा ये था सब चीजें खत्म हो गई जी, हों। होनी चाहिए बिल्कुल। क्योंकि ये जो लाइक हम साउथ अफ्रीका uncivilized- सेमीफाइनल हार के गया था, और उस टूर्नामेंट में उनका जो इस्तकबाल हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर, तो हम भी नंबर 2 थे, तो अगर लोग खुश हो जाते तो क्या था। अब बाबर जैसे बैट्समैन बहुत कम पैदा हो रहे हैं, बहुत कुछ कमी देख रहे हो, या अब तुम समझ रहे हो कि नहीं बैटिंग में भी अब हम बहुत ज़्यादा रिच होने वाले हैं? अब टैलेंट मौजूद है, अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं, ग्रूम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ग्रूम करने के लिए कंसिस्टेंसी उन प्लेयर्स के लिए होनी चाहिए जो सिलेक्ट होते हैं, उनको खिलाया जाए, ना कि मीडिया के प्रेशर में उनको आप ड्रॉप कर देते हैं। वंस यू आइडेंटिफाई कि अच्छा प्लेयर है और 2 मैच की परफॉर्मेंस में उसको आप बाहर कर देते हो, तो आपकी टीम कभी नहीं बनेगी। टीमें बनानी पड़ती है कंसिस्टेंसी, जब वंस यू आइडेंटिफाई कि हाँ ये अच्छा है, तो आप अपने वर्ड्स पे तो कायम रहे ना, वो कोई भी हो। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान को कहाँ देखते हो अगले 10 साल में? मेरा ख्याल है यहीं जहाँ है पाकिस्तान। तरक्की करते जगह हैं? चेंज करने की बात कर रहे हैं आप इसकी? तरक्की देख रहे हो? तरक्की देख रहे हो? और मैंने तो अभी आपको बोला, मैं तो बड़ा बिलीवर हूँ। पानी आ जाएगा 10 साल एंड वेरी वेरी बारिश के अलावा पानी आ जाएगा कराची में? पानी है, बट ये है मसला, यहाँ पे खिड़की खोलो तो समंदर नजर आता है, नल खोलो तो पानी नहीं है। बस ये आ ये जाएगी। हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इमरान खान, बिलावल या मरियम नवाज? जी मैं कौन हूँ पहले तो ये मुझे बताएं। मोइन खान। तो पहले तो मैं देखूंगा जी आप इलेक्शन देखें में, ना, आप बताएं नहीं साफ इलेक्शन साफ। में कौन खड़ा होगा। देखें मोइन साहब, यकीन करिए आप साजिद भाई देखें इतना आसान नहीं है मुझे पकड़ना। आप इमरान खान की तरह झूठ तो नहीं बोल रहे? वो भी ये कहते थे मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, अगर आप आ गए तो? मुझे तो खैर मैं पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करता हूँ। नहीं, मैं करो यार, तुम जैसे बड़ी अच्छी बातें करी, तुम जैसे लोग तो आने नहीं, मैं समझ रहा हूँ जो कंट्रीब्यूशन मैं कर सकता हूँ मैं उसको करने की नहीं यार, आप कोशिश कर रहा सेनेटर हूँ। बन के और आप नहीं जी, मैं इधर चीफ ठीक हूँ, मिनिस्टर मैं- बन के। थैंक यू, मैं गवर्नर बन के। यहाँ पे बहुत कुछ। मोइन खान फॉर गवर्नर प्लीज पाकिस्तान, वेक अप। क्योंकि मोइन से मुझे शदीद मोहब्बत, उल्फत सब कुछ है, क्योंकि हम एक तो बहुत पुराना एक दूसरे को जानते हैं, फिर मैं इनके बुजुर्गों में रखता हूँ, हालांकि हरकतें मैं बुजुर्गों वाली कम करता हूँ, लेकिन एक इज्जत हमेशा मुझे मोइन ने दी और इसका मैं आज भी उतना ही शुक्रगुजार हूँ जी। अगले इंटरव्यू तक के लिए इजाज़त, और फिर मिलेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे इनसे, क्योंकि इनकी बातें बड़ी कमाल होती हैं और बड़ी यकता इनकी एक नज़र है। तो मोइन से आपको एक एक्सपर्ट की हैसियत से फिर कभी मिलवाएंगे।